हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर आज ये अपडेट्स आई हैं कुछ, तो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से ये अपडेट्स। तो अभी एचपीयू की तरफ से एग्ज़ाम कब होंगे इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, बट जून में हो सकता है आपके एग्ज़ाम। ठीक है, मैं आपको बहुत दिनों से बोल रहा था कि मई एंड और जून में। तो जून तक आप इस हिसाब से अपनी तैयारी करिए कि जैसे आप मान के चलिए कि जून में आपके एग्ज़ाम है, ठीक है? उससे आपको ही जो है फ़ायदा होगा इस चीज़ का। अगर आप जून के हिसाब से तैयारी करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर, ठीक है? एग्ज़ाम में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? तो ये अपडेट्स आज देख लेते हैं, 2-3 अपडेट्स आई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो 3 के बजाय 2 घंटे में हल करना होगा प्रश्न पत्र। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा तभी पता चलेगा आपको, ठीक है? जरूरत पड़ने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन कर सकता है यूजीसी की गाइडलाइंस में दिए विकल्प पर विचार। गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन स्थिति अनुसार विकल्पों पर गौर कर लेगा निर्णय। तो अभी दोस्तों ये आपको मैं बता रहा हूँ न्यूज़, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने ये कर ही दिया है, ठीक है? अभी ये इन्होंने बोला है कि विचार कर सकते हैं, ठीक है? और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जैसे 3 घंटे की बजाय अगर 2 घंटे हो गया तो हम उस सिलेबस को उस क्वेश्चन जो पेपर होगा उसको कैसे कंप्लीट करेंगे? पूरा सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो दोस्तों उसमें ऐसा होगा कि आपको जैसे 3 घंटा का पेपर था, तो उसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते थे। तो अगर 2 घंटे का इसमें 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा तो उसमें क्वेश्चन भी कम होंगे फिर, ठीक है? टाइम के हिसाब से आपको क्वेश्चन भी कम मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे का पेपर आपको 2 घंटे में करने को बोलेंगे वो, ठीक है? तो टाइम के हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे का पेपर आपको 2 घंटे में करना पड़ेगा वो, ठीक है? ऐसा नहीं है। तो देख लेते हैं, पूरी न्यूज़ देख लेते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर आई हुई है। तो कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते विश्वविद्यालयों में कॉलेजों में प्रभावित हुए शैक्षणिक सत्र को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय को कम समय में परीक्षाएँ पूरी करने पर जोर देना होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है उनकी तरफ से जारी गाइडलाइंस के तहत विकल्प दिए गए हैं। इसके अनुसार विश्वविद्यालय जो है प्रशासन स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं का समय कम किया जा सकता है। यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार जरूरत पड़ने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन विचार कर सकते हैं। और दोस्तों गाइडलाइंस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले, ठीक है? तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि वो गाइडलाइंस उन्होंने ये नहीं कहा है उस गाइडलाइंस में कि ये आपको माननी ही पड़ेंगी, ठीक है? वो डिपेंड करेगा उस स्टेट का कैसा स्टेटस है, वहाँ पर किस तरह की स्थिति है, ठीक है? तो उस पे डिपेंड करेगा, वो सभी उस गाइडलाइंस में चीज़ें बातें बोली गई हैं, वो उन सभी जो है फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस स्टेट की कंडीशन कैसी है और सब कुछ, ठीक है? उसके बाद यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या करना है, ठीक है? उन्होंने बस सजेशन दिया है, सुझाव दिया है कि आप इस तरह से कर सकते हो। और उस गाइडलाइंस में कहा गया है कि जुलाई से 1 जुलाई से 15 तक एग्ज़ाम, बट वो भी उसी हिसाब से होगा अ, जिस तरह की स्टेट्स में कंडीशन होगी, ठीक है? जैसे एचपी में अभी 2 केसेज़ हैं, एक्टिव केसेज़ हैं, तो उसी हिसाब से जो है इन गाइडलाइंस के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है? तो आगे देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा गया है कि तरीकों को अपना सकते हैं और परीक्षाओं का समय 3 घंटे की बजाय 2 घंटे किया जा सकता है। अभी किया नहीं है, ठीक है? तो आप अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप सोच रहे होंगे कि 3 घंटे का पेपर हमको 2 घंटे में किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो आपको जो पेपर होगा वो भी कम होगा फिर, ठीक है? क्योंकि 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता, ठीक है? और हाँ, यही है। शैक्षणिक सत्र प्रभावित होने की वजह से खासकर अंतिम वर्ष सत्र की परीक्षाएं तुरंत पूरी करने का दबाव होगा। तो परीक्षाएं जल्द यहाँ पर पूरी करने के बाद परिणाम भी घोषित करने होंगे। इसके अलावा अन्य सत्रों की परीक्षाएं भी आयोजित करनी हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय व कॉलेज खुलने के बाद परीक्षाओं का शेड्यूल अधिक लंबा ना हो, इस बात पर भी ध्यान देना होगा। तो यही है दोस्तों इस अपडेट में, जो गाइडलाइंस थी उनके बारे में ही बताया गया है। और ये कुछ अपडेट्स थी और आगे भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो वही उन्होंने बताई हुई हैं गाइडलाइंस। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है।
तो दोस्तों ये है नेक्स्ट कि ये लॉकडाउन की अवधि में पूरी मानी जाएगी हाजिरी। प्रदेश विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहीं। शिक्षक और छात्र एक दूसरे के संपर्क में रहे। शिक्षण संस्थान बंद रहने से भले ही कक्षाएं ना लग सकी हों, मगर इन 40 से अधिक दिनों की छात्रों की हाजिरी मानी जाएगी। ठीक है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, आपकी अटेंडेंस जो है वहाँ पर लगेगी। तो यूजीसी के निर्देश, ऑनलाइन शिक्षकों के संपर्क में रहना होगा छात्रों को। तो ये भी दोस्तों आपकी अटेंडेंस से रिलेटेड ये अपडेट थी। ठीक है, और हाँ, लॉकडाउन और लंबा चला तो शिक्षक छात्र की सक्रियता के आधार पर ही इंटरनल असेसमेंट भी देंगे। यूजीसी ने दिशा निर्देशों में साफ किया है कि अब 25% स्टडी ऑनलाइन ही होगी। तो ये भी दोस्तों जो गाइडलाइन है मैंने आपको बता दिया है। जो गाइडलाइंस की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, अच्छे से पूरी वीडियो देखना, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट आज आई थी न्यूज़पेपर में, तो मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए ये अपडेट। आप क्योंकि कमेंट करते हो, आपको भी टेंशन है इसीलिए। तो यही थी दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट अपडेट, और एक और है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो स्कूल कॉलेज खुले तो प्रार्थना सभा, सामूहिक खेलकूद, सेमिनार पर 1 साल तक रोक संभव। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर अपडेट्स आई हुई हैं। लॉकडाउन के कारण स्कूल और कॉलेज लंबे अरसे से बंद हैं। अब इनके दोबारा खुलने पर क्लास, मेस, पुस्तकालय, छात्रावास, कैंटीन, स्कूल बस में बैठने की व्यवस्था आदि में सामाजिक दूरी के नियम पालन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञ सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश तैयार कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट आती है तभी जो है कन्फर्म हो पाएगा कि आपके एग्ज़ाम कब तक हैं। और जो पीजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उनकी जो है नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो अगर आप में से किसी ने भरना होगा तो वो 4 मई से दोपहर से वो पोर्टल ओपन हो जाएगा, और 30 मई उसकी लास्ट डेट है। और जो बीएड वाले हैं उनके लिए भी नोटिफिकेशन जल्द आएगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो बने रहिए भारत अपडेट्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।